लेकिन मानसिक स्वास्थ्य कहीं न कहीं लोगों का खराब है। सामाजिक स्वास्थ्य लोगों का खराब है, आध्यात्मिक स्वास्थ्य खराब है। जौनपुर से मैं योग में पहला व्यक्ति हूँ जो कि नेशनल में गोल्ड मेडल अर्जित किया हूँ। आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है, अगर उस समय मुझे वो पैसे मिल जाते तो आज मैं इस मुकाम पे नहीं होता। देखिए, एक छोटा-सा बच्चा हमारे साथ है, ये भी योग करना चाहता है, तो आप जान सकते हैं योग में कितनी शक्ति है। जौनपुर जिले से प्रथम योग गुरु उत्तम अग्रहरि बने हैं, जिनसे हमारे संवाददाता ऋषभ तिवारी ने खास बातचीत की है। आइए देखते हैं जौनपुर से ऋषभ तिवारी की स्पेशल रिपोर्ट। आज हम एक ऐसे शख्स के पास आए हैं, जिन्होंने अपनी इतनी कम उम्र में योग गुरु बनने का अपना सपना साकार किया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जौनपुर जिले से ताल्लुक़ रखने वाले उत्तम अग्रहरि, जो कि आज हमारे साथ मौजूद हैं और आज हम उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ है, जिस उम्र में सब बच्चे जो है डॉक्टर, इंजीनियर बनने की कोशिश करते हैं, उस उम्र में ये योग गुरु बनते हैं। सबसे पहले तो आपका बहुत-बहुत स्वागत है। बहुत-बहुत धन्यवाद ऋषभ जी। आज आप जो है एक ऐसे मुकाम पर हासिल कर चुके हैं, जिसमें आपको किसी पहचान की मोहताज तो नहीं है आप? जी, बिल्कुल देखिए ग्रामीण स्तर से निकल कर आप एक ऊँचे स्तर तक जाने के लिए ना आपको जब पहचान बनानी होती है, तो बहुत संघर्षों का सामना करना पड़ता है। देखिए आप एक ग्रामीण स्तर से जब निकलते हैं, तो आपको कुछ चीज़ें पता नहीं होती हैं कि आप कैसे आगे चलेंगे और कौन-से रास्ते पे आपको जाना है। तो आने वाले समय में इन चीज़ों को हम और हाइलाइट करना चाहते हैं और योग को एक जो प्रधानमंत्री मोदी जी का सपना है कि भारत एक बार फिर से विश्व गुरु बने, तो उसमें हम कहीं न कहीं अपना एक छोटा-सा योगदान एक छोटे ग्रामीण स्तर से जाकर एक भारत को उच्च स्तर पे पहुँचाने का एक काम करेंगे। जिस उम्र में लोग अपने आप को डॉक्टर, इंजीनियर, एडवोकेट, पुलिस बनने की सपना देखते हैं, उसमें आप योग ऐसा क्यों? देखिए, आप अगर योग की बात करें, योग अगर मैं श्रीमद् भागवत गीता की बात करूँ, उसमें 18 अध्यायों के जब वर्णन भगवान श्री कृष्ण करते हैं, तो उसके 18 अध्याय के पीछे योग शब्द जुड़ा है, तो उसकी महत्ता को और उच्च कोटि पे पहुँचा देता है। आज की अगर अवस्था में आप देखेंगे, हर कोई डॉक्टर हो गया, इंजीनियर हो गया या कोई भी व्यक्ति हो गया है, तो वहाँ पर अगर आप देखेंगे तो हर कोई कहीं शारीरिक स्वस्थ आप ज़रूर व्यक्ति को देखेंगे, लेकिन मानसिक स्वास्थ्य कहीं न कहीं लोगों का खराब है। सामाजिक स्वास्थ्य लोगों का खराब है, आध्यात्मिक स्वास्थ्य खराब है। तो इन चारों चीज़ों को बैलेंस करना जो डब्ल्यूएचओ की स्वास्थ्य की परिभाषा है, उसमें कहता है शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक और सामाजिक जो स्तर होता है, चारों तरफ से उस चीज़ को बैलेंस करने का काम करता है योग। तो योग इसलिए मैंने चुना कि सारे लोगों को एकजुटता से रखता है और सारी चीज़ों को बैलेंस करता है। जो आयुर्वेद कहता है त्रिदोषों को बैलेंसिंग करना है, योग बहुत अच्छे से उस चीज़ को सिखाता है। कितने वर्षों से आप इस योग में हैं? मैं 4 जुलाई 2017 को एडमिशन लिया था योग में, इससे पहले मैं क्रिकेट खेलता था। तब जब से योग में आया हूँ, तब से इंटरेस्ट कुछ ज़्यादा बढ़ गया है और इसी में चाहता हूँ कि अपने क्षेत्र और अपने देश और अपने प्रदेश का नाम उच्च करूँ। आप अपने बारे में अपनी परिभाषा दीजिए कि मतलब योग करने का आपका मतलब कितना समय आपको लगा और कितना संघर्ष आपके साथ हुआ था? देखिए, आप कोई भी फ़ील्ड में अगर जा रहे हैं, जब कहते हैं ना कि आपको किसी चीज़ की आवश्यकता होती है, अगर उस चीज़ की आपको पूर्ति उस समय हो जाएगी ना, तो उस चीज़ का महत्व नहीं निकलता है। तो अगर आपको किसी चीज़ की पूर्ति नहीं हो रही है और उस चीज़ का आपको आभास हो रहा है कि ये चीज़ काश हमारे पास होती, तो एक बार आपको उस चीज़ को कहते हैं ना पाने की एक इच्छा जागृत होती है। इच्छाएँ आपको कहीं न कहीं आगे ले जाती हैं। वही इच्छाएँ थी जो मुझे आज आगे ले गई हैं और मैं अपने गाँव और इसके बाद क्षेत्र का नाम कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि हमारे क्षेत्र के जो भी बच्चे हैं मतलब जो ग्रामीण स्तर से चाहते हैं कि हमारा एक स्तर नहीं जा सकता है, हम वहाँ तक नहीं पहुँच सकते हैं। हमारे मुझे देखकर इसके बाद मोटिवेट हों और अपने माता-पिता का नाम उच्च कोटि करें। आपके परिवार द्वारा आपको कितना मतलब आश्वासन किया गया था या किसी प्रकार की कोई तकलीफ? देखिए, आप कभी भी कोई भी नया काम आप स्टार्ट करने जाएँगे तो वहाँ पर आपका जो हस्तक्षेप ज़रूर होता है। जी। वहाँ पर क्या होता है कि लोग आपकी बुराइयाँ और लोग तरह-तरह की बातें करते हैं, टिप्पणियाँ करते हैं कि योग क्या है? आप पैरों को उठा ले रहे हैं, ये योग है। वो योग नहीं है, वो एक आसन है। योग की अगर अष्टांग योग की बात करें उसमें 8 अंगों का वर्णन करते हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो वो एक अंग है। जी। एक अंग को आप देखकर किसी चीज़ का आप जज नहीं कर सकते हैं। तो जो लोग पहले आपके ऊपर उँगली उठाते होंगे, वही इसके बाद कुछ दिन के बाद जब आप एक अच्छे स्तर पे पहुँच जाएँगे, तो वही लोग आपके लिए ताली बजाएँगे। तो उन चीज़ों को अवॉइड करते हुए अपने काम पर जो आपका लक्ष्य है, आपका ध्येय है, हुँ। उस पर आप केंद्रित रहिए। परिवार में सबसे ज़्यादा आपका समर्थन किसने किया था? माता-पिता? कोई नहीं किया था। और मैं कहते हैं ना कि एक प्रकार से संघर्ष कहते हैं ना कि विरोधाभास का जो जी। होता है ना
मैं अपने घर से एक प्रकार से लड़ाई करके इन चीज़ों में इन्वॉल्व हुआ हूँ और आज कोई उस चीज़ को मतलब मानते हैं कि आगे चल के मैं कुछ इस चीज़ में अच्छा करूँगा। पहले तो किसी ने सपोर्ट नहीं किया था, उनको लगता था कि इंजीनियर और डॉक्टर ही बनना लोगों का एक ध्येय होता है, एक उद्देश्य होता है। बट आज उनको लगता है कि नहीं, योग के माध्यम से भी अपना आप एक मुकाम बना सकते हो और एक अच्छी अर्निंग कर सकते हो। तो आप जो है लगभग 5-6 वर्षों से आप योग कर रहे हैं। जी, तो आप तो अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय पे गए हुए हैं। जी। तो आपने अभी तक कितने अवार्ड जीते हैं हर एक चीज़? देखिए अभी मैं मेरा आंध्र प्रदेश में नेशनल में गोल्ड मेडल है और जौनपुर से मैं योग में पहला व्यक्ति हूँ जो कि नेशनल में गोल्ड मेडल अर्जित किया हूँ, पहला खिलाड़ी हूँ और मेरे नाम 5 वर्ल्ड रिकॉर्ड है और मुझे 2 अवार्ड भी मिल चुके हैं, जिसमें अभी मैं एक नया रिकॉर्ड बनाने वाला हूँ जिसमें ताड़ासन है, उसमें 7.5 घंटे का होल्डिंग की नया गिनीज़ बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाला हूँ। उसके साथ ही मेरा है जिसमें मैं 40 सेकंड में हाथों के बल 100 मीटर का डिस्टेंस कवर करने का इसके बाद लक्ष्य रखा हूँ और बहुत जल्द आप लोगों के प्रेम और मोहब्बत की वजह से आप सारे दर्शकों की वजह से आपका सपोर्ट रहेगा तो एक दिन इन चीज़ों को ज़रूर साक्षात करेंगे और एक बार आपकी टीवी पर फिर आएँगे। सुनने में आया था कि आप जब पहली बार योग के लिए गए थे, आपके पास पैसे नहीं थे। तो उस बिल्कुल। स्थिति में आपने क्या किया था? बिल्कुल, देखिए पहली बात मेरे अंदर एक चीज़ है ना, कोई व्यक्ति मुझे कोई बात कह देता है, तो वो चीज़ मुझे लग जाती है और उस चीज़ को साकार करने के लिए मैं उस चीज़ को हमेशा जब मैं गलत वे में जाता हूँ, तो उस चीज़ को मैं एक सही समय पे इस्तेमाल करता हूँ एज़ ए मोटिवेशन के लिए। जी। जैसे किसी ने मुझे टिप्पणी कर दिया या मुझे किसी प्रकार की कोई चीज़ कह दी, तो उसको उस चीज़ को मैं रखा रहता हूँ, जब मुझे आवश्यकता पड़ती है, औषधि के रूप में मैं उसको इस्तेमाल करता हूँ और उससे मोटिवेट होता हूँ। और फिर इसमें क्या होता है कि जैसे आप कहीं भी जाते हैं, पैसे की देखिए आपको दिक्कत हर कहीं होती है। पिताजी नहीं थे तो हर कोई सपोर्ट नहीं करना चाहता है, तो अपने हिसाब से लोग देखते हैं। तो कहते हैं ना कि आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। अगर उस समय मुझे वो पैसे मिल जाते तो आज मैं इस मुकाम पे नहीं होता। बहुत-बहुत इसके लिए ताली की कहते हैं कि किसी चीज़ को अगर शिद्दत से चाहो तो सारी कायनात उस शिद्दत को दिलाने में आपको लग जाती है। ख़ास इसी तरह उत्तम अग्रहरि के साथ हुआ है, जिन्होंने ना कि उत्तर प्रदेश में बल्कि राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय में अपना एक नया पहचान दर्ज कराया है और साथ ही जौनपुर ज़िले का नाम भी रोशन किया है। उत्तम जी, आप हमारे चैनल के माध्यम से जो है जो हमारे दर्शक हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि योग के बारे में वो क्या करें? देखिए, योग एक ऐसी चीज़ है जिसके माध्यम से आप अपना एक इनकम करेंगे, साथ में स्वस्थ रहेंगे, पहली बात तो। स्वस्थ के साथ आप एक अर्निंग करते हैं, अगर आप एक स्टूडेंट हैं, उस लाइफ़ में भी आप अर्निंग कर सकते हैं। आप ऑनलाइन योगा सिखाकर या किसी के घर होम विज़िटिंग करके वहाँ योगा सिखा सकते हैं। आप किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहेंगे, स्वयं के ऊपर निर्भर रहेंगे और वहाँ से आप अर्निंग कर सकते हैं। साथ में अगर आप इसमें आप पीएचडी करना चाहते हैं, आप पीएचडी कर सकते हैं, ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, तो आपके जो भी दर्शक देख रहे हैं, उनके लिए एक बहुत अच्छा सुनहरा अवसर है कि वो चिकित्सा के क्षेत्र में एक प्रकार से योग भी एक चिकित्सा है, तो उसके माध्यम से आप लोगों को जब जागरूक करेंगे और आपका एक अर्निंग भी होगी और साथ में आपका नाम भी होगा। तो आप अगर योग से जुड़ना चाहते हैं, तो योग में आप भी एडमिशन ले सकते हैं और बीएससी, एमएससी करके आप पीएचडी में इसमें एज़ ए डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी भी कर सकते हैं और आप एक प्रोफ़ेसर के रूप में कार्यरत रह सकते हैं। उत्तम जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। हमारे साथ उत्तम जी के ग्रामीण के कुछ लोग हैं और नए युवक भी हैं। हम उनसे जानते हैं कि उनके गाँव और क्षेत्र से जो उत्तम अग्रहरि जी निकल के सामने आए हैं। आज उनसे हम उनके ग्रामीणों से पूछेंगे कि उनको कैसा लगता है जब वो कहीं पे जाते हैं तो लोग उनसे क्या सवाल करते हैं। सबसे पहले तो आपका नाम क्या है? सत्यम शर्मा सर। सत्यम जी, आप उत्तम जी को तो जानते हैं? जी सर। तो उत्तम जी, जब आप कहीं पे जाते आते हैं, जी। तो अगर आप अपने गाँव का नाम बताते हैं तो कैसा लगता है? सर बहुत अच्छा लगता है, उत्तम भैया एक योग के गुरु हैं, हुँ। उनके साथ जाते हैं बहुत अच्छा लगता है। उनके साथ जाते हैं बहुत अच्छा जी। लगता है। हुँ। चलिए हमारे साथ और भी कुछ लोग हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। नाम क्या भैया आपका? सचिन अग्रहरि। उत्तम जी इतने बड़े मुकाम पर हासिल हो गए, एक छोटे से गाँव में आते हैं और सौभाग्य से आप लोग भी उसी गाँव के निवासी हैं। तो आप जब उत्तम जी के साथ कहीं पे आते-जाते हैं या उत्तम जी का नाम सुनते हैं तो आप लोगों को कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगता है। जी सर। तो आप लोग भी कोई मुकाम ऐसे हासिल करेंगे कि बस उत्तम जी को नकल करेंगे? नहीं सर, हम लोग भी इससे मुकाम हासिल करेंगे। हैं। क्या बनने का सपना है आपका? हमारे भी योग का बनने का सपना है कि उत्तम सर जैसा हम लोग भी गाँव का नाम रोशन करें, जौनपुर जिले का नाम रोशन करें। हुँ।
और हमारे साथ एक छोटा सा बच्चा है, उससे हम पूछेंगे कि वो क्या करना चाहता है आगे बढ़ के, क्योंकि उसकी सबसे उम्र जो है सबसे कम है। क्या नाम भाई आपका? सुजीत शर्मा। कितने साल के हो आप? 11 11 साल के हो। क्या करते हो? पढ़ते हैं। किस क्लास में? 5। उत्तम भैया जानते हो? यस। जानते हो? हाँ। उत्तम भैया जब मतलब योग करते हैं तो कैसा लगता है आपको? बहुत अच्छा लगता है। कभी करने का मन होता है? हाँ। हैं? हाँ। ट्राई किए हो कभी? हाँ। आगे बड़े होके क्या बनोगे? आगे बढ़ के हम भी सोचते हैं योगा कर। योगा करेंगे। देखिए एक छोटा सा बच्चा हमारे साथ है, ये भी योग करना चाहता है, तो आप जान सकते हैं योग में कितनी शक्ति है। और जब अगर क्षेत्र से कोई योग में निकले और वो भी किसी योग में ऐसे छोटे मोटे नहीं, डायरेक्टली वो योग गुरु कहलाए और अपनी कम उम्र में, तो ऐसे में तो छोटे बच्चों का स्वाभाविक बात है कि वो अपने मन की इच्छा अपनी जाहिर करेंगे।